मिशन 2023 विधानसभा चुनाव। इस बार विधानसभा चुनाव में कई कांग्रेस नेता जो है वो चुनावी रण में नजर आ रहे हैं। कई ऐसे जो सीट है मध्य प्रदेश की जो हाई प्रोफाइल मानी जा रही है, उसी में से एक सीट है निमाड़ की राजपूत सीट। यहाँ से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाला बच्चन जी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस ने उनके ऊपर भरोसा किया है। क्या हुआ? मिशन 2023 इस बार विधानसभा चुनाव में कई हाई प्रोफाइल सीट देखने को मिल रही है और कई जो दिग्गज हैं वो चुनावी रण में नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक हाई प्रोफाइल सीट है निमाड़ की राजपूत सीट, जहां से पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनके ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया है। तो यहीं से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो है अंतर सिंह। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं बाला बच्चन जी से। बाला बच्चन जी, जिस तरह से लगातार हम बात करें बीजेपी पार्टी की, वो आरोप लगा रही है कि 18 साल बनाम कांग्रेस के 15 महीने के काम। बाला बच्चन सुनिए, उनके पास आरोपों के अलावा कुछ है नहीं लगाने के लिए। 18 साल की सरकार हो गई, सब पॉइंट ऑफ व्यू से फेल। जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए था, सर्वहारा वर्ग का विकास होना चाहिए था, जो विधानसभा और लोकसभाओं में उनने जो कमिटमेंट किया था उससे वो मुखर गए। कथनी और करनी में अंतर हो गया। दूसरी चीज़, लगभग 22,000 घोषणाएँ अधूरी पड़ी हैं। जो कुछ काम हुए तो उसमें लगभग 50% राशि जो है वो भ्रष्टाचार की शिकार हो गई है। महाकाल भगवान में भ्रष्टाचार किया है, तो बुरी तरह से फेल हो जा चुकी है भाजपा की सरकार। आरोप तो हम लोगों को विपक्ष को लगाना चाहिए, सरकार हमारे पे विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए, ये भी इनका फेल्योर है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, राजपूत विधानसभा सीट को भी हम जीतेंगे और हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री चेहरा कमलनाथ जी को सीएम पेश कर दिया, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना पेश नहीं किया। क्या लगता है, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डरी है, सहमी हुई नजर है? डरी हुई है, फेल है। जो मुख्यमंत्री 18, साढ़े 18, 19 साल के मुख्यमंत्री है, तो उनको फिर से सीएम फेस घोषित क्यों नहीं किया? अगर पीएम आते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव की कैंपेनिंग में, इलेक्शन कैंपेनिंग में, तो कई जगह भी वो शिवराज सिंह जी का नाम तक भी नहीं लेते। भोपाल में 50 मिनट का स्पीच पीएम ने दिया था, लेकिन शिवराज सिंह जी का एक बार भी नाम नहीं लिया। सीएम फेस घोषित करने की बात तो अलग है, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने करीब 18 महीने सरकार चलाई। मध्य प्रदेश के मतदाताओं की भावनाओं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने आदरणीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का सीएम फेस घोषित किया है। तो भाजपा ने अगर काम अच्छे शिवराज सिंह जी ने किए होते तो सीएम फेस क्यों नहीं घोषित किया हुआ? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जमीन आसमान का अंतर हो गया है और मध्य प्रदेश की जनता जो 15 महीने 18 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल वो अच्छा लगा हुआ है। अब एमपी की मतदाता और जनता इस बात की इंतजार कर रही है कि 17 नवंबर को भारी बहुमत से हाथ के पंजे की सीटें जिताएंगे। 150 से अधिक हमारे कांग्रेस के एमएलए जीतकर आएंगे और कमलनाथ जी पूरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभालेंगे। भैया, आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं 15 महीने 18 महीने जो काम हुआ, लेकिन 18 साल से लगातार है। लेकिन निमाड़ की हम बात करें तो निमाड़ का विकास जो है शायद बाढ़ जोड़ रहा है, कितना फूल रहा है, ना तो ट्रेन है, ना ही युवाओं को प्रॉपर रोजगार मिल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें, हेल्थ की भी हम बात करें, तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है निमाड़ अभी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 20 साल से शिवराज सिंह जी की और भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और सारे पैरामीटर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सब बिगड़े हुए, तो वो सब सारा जो है बीजेपी के खाते में जाता है। हम लोगों ने 15 महीने में हमारे मंसूबों को स्पष्ट कर दिया था कि हम मध्य प्रदेश की जनता की भावनाओं के मुताबिक हम काम करेंगे। और इसी कारण से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले की जनता ने कमलनाथ जी पे जो विश्वास किया है और 10 बार से उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव वहाँ की जनता जिताती आई है। 15 महीने मुख्यमंत्री का कार्यकाल छिंदवाड़ा की जनता जैसे ही मध्य प्रदेश की जनता को अच्छा लगा है और अब बहुत तेज रफ्तार से इंतजार कर रही है जनता कि कब 17 तारीख आए और हम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं। जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो तेज रफ्तार से मध्य प्रदेश का सर्वहारा वर्ग का सर्वांगीण विकास होगा। कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, स्वर्ण विकास होगा। भैया, संकल्प पत्र जारी करा है
उन्होंने कहा है मुफ्त शिक्षा मिलेगी, लाडली बहनों को पक्के मकान देंगे, वंदे भारत ट्रेन का विस्तार करेंगे। लेकिन इसमें भी हम देखें तो निमाड़ कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, ना ही ट्रेन की बात हो रही, ना ही वंदे भारत की हो रही है। संकल्प पत्र की क्या हमारा ये कहना है कि पहली टर्म या 1-2 साल के तो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है नहीं, 4 टर्म उनको हो गई, तो अभी तक वो जो अब कह रहे हैं वो अभी तक क्यों नहीं किया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता समझ जा चुकी है कि ये वैसा ही जैसा कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, सबके अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी लगाएंगे, काला धन वापस लाएंगे और सबके खातों में डालेंगे। जब चुनाव जीत गए, सरकारें बन गई, तो मध्य प्रदेश और देश की जनता ने जब इनसे पूछना शुरू किया तो इन्होंने, भाजपा के नेताओं ने बोला वो तो हमारा चुनावी जुमला था, हमारा चुनावी मजाक था। तो अब ये जो बोल रहे हैं इसको भी जनता ऐसे ही ले रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 17 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएंगे तो भाजपा की आंखें खुल जाएगी और चारों कोने भाजपा खत्म हो जाएगी। भैया कितनी उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार आई और कितनी सीटें होगी, और आप कितनी उम्मीद जता रहे हैं कि कितने बहुमत से जीत होगी आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ हमसे अभी इंटरव्यू ले रही है, ये राजपुर विधानसभा का सबसे बड़ा नगर अंजड़ है और सुबह 9 बजे से हम लोगों का जनसंपर्क चल रहा है और सैकड़ों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ जनसंपर्क में है और उनका जोश और उत्साह अभी भी 9 बजे से लगाकर अभी भी उनका जोश और उत्साह समाप्त नहीं हुआ है। और उनका कहना है कि जब तक हम हाथ के पंजे का बटन नहीं दबा देते हैं, मशीनें हम फुल हाथ के पंजे से नहीं भर देते हैं, तब तक हम शांत नहीं बैठने वाले। सीटें 150 से अधिक सीटें आएगी और यहाँ भी हम भारी बहुमत से राजपुर सीट को भी हम जीतेंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा। बीजेपी पे भी कई कसे हैं। धन्यवाद। जिले के अंजड़ क्षेत्र से